चलिए, तो देखिए हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे, तो विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में कितने तरह के जंतु होते हैं। जैसे वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जंतुओं में कई कैटेगरी होती है ना, कई तरह के जंतु होते हैं। जैसे बकरियां सब एक जैसे दिखाई देती हैं, और जो कुत्ते हैं सब एक जैसे दिखाई देते हैं, मनुष्य एक जैसे दिखाई देते हैं, शेर एक जैसे दिखाई देते हैं। तो अगर हम लोग जीव जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर वर्गीकृत करें, किसके आधार पर? भोजन के आधार पर, यानी क्या क्या खाते हैं जंतु, उस आधार पर हम लोग बांटे तो जंतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यानी वो क्या क्या खाते हैं उस आधार पर अगर जंतुओं को देखें तो अभी तो लगेंगे कि बहुत सारे जंतु हैं, ऐसे लगेंगे कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे जंतु हैं, लेकिन उनके वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण समझ रहे हैं ना? वर्गीकरण मतलब अलग अलग भागों में बांटना। जैसे हमने वर्गीकरण आपको पढ़ाया था कि एक पुस्तकालय में हमने उदाहरण दिया था, पुस्तकालय में ढेर सी किताबें रखी हैं, तो अगर उसको हम लोगों से कोई एक किताब चाहिए तो कैसे निकालेंगे? अगर वर्गीकरण यानी किसी समूह में अलग अलग व्यवस्थित करने के क्रम को ही हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तो हिंदी की किताब अलग, गणित की किताब अलग, अंग्रेजी की किताब अलग, विज्ञान की किताब अलग है। तो मान लीजिए हमको हिंदी की किताब खोजनी है, तो हम किस लाइन में खोजेंगे? हिंदी वाली लाइन में। तो इसी तरह से ऐसे हमारे चारों तरफ जो जंतु है वो जंतु बहुत दिखाई देंगे, लेकिन उनको अगर भोजन के आधार पर हम देखें तो वो जंतु केवल 3 तरह से दिखाई देते हैं। कैसे? 3 तरह के, ठीक है। एक जंतु होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को भोजन बनाते हैं। एक जंतु ऐसे होते हैं, एक तरह के जंतु ऐसे होते हैं जो केवल पेड़ पौधे को ही खाते हैं। पता है बकरी क्या खाती है? बकरी क्या खाती है? क्या खाती है? हाँ, घास ही खाती है, मांस नहीं ना खाती। बंदर को आपने मांस खाते हुए देखा है? हिरन को देखा है? नहीं खाती ना। वो यही पेड़ पौधों से बनी चीजें खाएगी, पेड़ पौधे या पेड़ पौधों से बनी चीजें, जैसे गेहूं हो गया पेड़ पौधे से बना है, वो खाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों का मतलब सेब खा लिए तो ये पेड़ से ही मिला ना। तो ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु। जैसे देखते होंगे आप लोग, तो कहीं रोड पर जाते होंगे तो लिखा होगा शाकाहारी भोजन, देखते हैं? शाकाहारी भोजन देखते हैं। तो शाकाहारी भोजन का मतलब वहां पर मीट नहीं मिलेगा, मांस नहीं मिलेगा, केवल दाल चावल सब्जी रोटी या अन्न से बनी चीजें ही मिलेंगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, क्या पूछा जाता है? शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों को बनाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं या पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। या तो सीधे डायरेक्ट पेड़ पौधों को ही खा जाए, जैसे खरगोश है, खरगोश घास को ही खाता है तो वो भी शाकाहारी है। या तो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करें या तो पेड़ पौधों को ही खा जाए, घास को खा जाए, मतलब मांस नहीं खाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं, तो आप यही कहेंगे कि ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वो जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु।
वो सभी जंतु शाकाहारी जंतु कहलाएंगे जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, और बताइए, बंदर हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई ना, बकरी, चूहा हो गया, बंदर हो गया, गाय हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी चीजें, भैंस भी हो गई, तो ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? शाकाहारी जंतु। ये सभी जीव जंतु क्या कहेंगे? शाकाहारी जंतु। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं या जिनका भोजन पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खाली स्थान भरने को रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? शाकाहारी जंतु। ये पूछ दिया जाएगा कि 2 शाकाहारी जंतुओं के नाम बताइए, बता देंगे क्या? गाय, बकरी, बंदर, कुछ भी, खरगोश, कुछ भी बता सकते हैं, बता देंगे ना? बताइए। तो शाकाहारी जंतुओं के बारे में 2 उदाहरण बता देंगे, शाकाहारी जंतु कौन होते हैं वो बता देंगे। अब आती है बात मांसाहारी जंतु की। मांसाहारी जंतु माने सीधी सी बात, नाम से पता है कि वो क्या खाते होंगे? मांस खाते होंगे। तो ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी जंतु का खाने का मतलब जो ये सब बकरी खाते हो, हिरन खाते हो, चूहा खाते हो, बंदर खाते हो, गाय खाते हो, खरगोश, यानी जो शाकाहारी जंतु को ही खाते हो उन्हें हम क्या कहेंगे? मांसाहारी जंतु। क्या कहेंगे? मांसाहारी जंतु। तो ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मांसाहारी। मांसाहारी। जैसे आपने देखा होगा मांस खाते हुए, शेर मांस खाता है कि नहीं? चीता, बिल्ली, ठीक है, और भी बहुत से जानवर है। कुत्ता तो सर्वाहारी में हो गया। हाँ, भालू भी आ गया। ठीक है। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे जीव जंतु जो, भालू नहीं आ सकता, हाँ नहीं भालू है, भालू भी तो खाता है मार मार कर सबको, आदमी को, ठीक है। तो ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी जंतुओं को जो भी खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। तो मांसाहारी जंतुओं के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बता देंगे? शेर, चीता, बिल्ली, भालू, ठीक है। अब देखिए सर्वाहारी की बात आती है। सर्वाहारी माने जो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ माने पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को खाते हो। तो ऐसे जीव जंतु जो शाकाहारी भी खाते हो और शाक भी खाते हो और जीव जंतुओं को भी खाते हो, यानी ये शाकाहारी इनको भी खाते हो और पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं उनको भी खाते हो। तो ऐसे कौन कौन है बताइए? हाँ, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, जिनका भोजन दोनों हो। जैसे कुत्ता को देखे हैं ना, कुत्ता दोनों खाता है ना। आदमी को देखे हैं ना, आदमी रोटी भी खाता है, आदमी मांस भी खाता है। तो मनुष्य क्या हो गया? शाकाहारी की, मांसाहारी की सर्वाहारी? मनुष्य सब कुछ खाता है। उसी तरह से कॉकरोच जो है वो भी सब कुछ खाता है, कॉकरोच भी सब कुछ खाता है, यानी कॉकरोच पेड़ पौधे से बनी चीजों को भी खाता है और जीव जंतुओं को भी खाता है। तो क्या होगा? मनुष्य और कॉकरोच, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें मिली, एक शाकाहारी, मांसाहारी और एक सर्वाहारी। अब मुझे ये बताइए, जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, पेड़ पौधों से बने चीजें खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? शाकाहारी।
इनका एक उदाहरण बताइए, केवल एक उदाहरण, शाकाहारी जंतु का एक उदाहरण बताइए। जंतु का नाम? हाँ, खरगोश। खरगोश, ठीक है। मांसाहारी जंतु क्या करते हैं? ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। किनको खाते हैं? शाकाहारी जंतु को। इसका एक उदाहरण बताइए। कौन हो गया? शेर। सर्वाहारी जंतु को मतलब ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों को भी अपना भोजन बनाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। इसका एक उदाहरण बताइए, इसका उदाहरण बताइए। हाँ, मनुष्य, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न पूछा जाए इस पे। देखिए, एक तो खाली स्थान भरने को प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तीन ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आपको बताना है किसके बारे में बात हो रही है। खाली स्थान भरना। ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जंतु शाकाहारी जंतु, ठीक। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी। वेरी गुड। ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, मांसाहारी। शाकाहारी जंतुओं के दो उदाहरण बताइए। शाकाहारी जंतुओं के दो उदाहरण बताइए। उदाहरण मतलब ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतु हैं। हाँ, शाकाहारी। बंदर। दो ही बताना है बस। ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों को खाते हैं, दो उदाहरण बताइए। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों को खाते हैं, दो उदाहरण बताइए। मनुष्य, काकरोच। काकरोच, काकरोच देखे ना, किचन में रहता है बड़ा बड़ा। हाँ। और ऐसे जंतु जो, या मांसाहारी जंतुओं के दो उदाहरण बताइए। मांसाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो मांसाहारी जंतु हैं उनके दो उदाहरण बताइए। शेर, चीता। वेरी गुड। चलिए, बता देंगे। चलिए, कुछ जंतु हम बोल रहे हैं, उसमें आपको छांटना है शाकाहारी जंतु। देखिए, चलिए ध्यान से सुनिए, शाकाहारी जंतु को छांटना है, ठीक है। बिल्ली, मनुष्य, हिरन। क्या है? हिरन। वेरी गुड। अब देखिए, सर्वाहारी जंतुओं को छांटना है, ठीक है। चीता, गाय, काकरोच। कौन सा है? काकरोच। अगर आपको मिलाने को रहेगा, इस तरह से मिलाने को दे देगा कि कौन सा शाकाहारी जंतु है, कौन सा मांसाहारी जंतु है, दो ठो बना देगा, दो कॉलम बना देगा। इस तरह से इधर लिख देगा शेर, इधर लिखा काकरोच, और इधर लिख देगा खरगोश, ठीक है। इधर लिख देगा शाकाहारी, इधर लिख देगा मांसाहारी, और इधर लिख देगा सर्वाहारी। मिला देंगे, मिलाइए। शेर कौन सा है? मांसाहारी। काकरोच, खरगोश, शाकाहारी। बना देंगे। चलिए, चलिए, तो जीव जंतुओं की हम लोग जैविक क्रियाएं जो थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला हम लोग पढ़े थे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि पौधे किस तरह से पोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे भोजन बनाते हैं और उसमें ऑक्सीजन गैस निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसी पोषण का भाग था, हमने शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं
और सर्वाहारी जंतुओं के बारे में बताया था कि शाकाहारी जंतु किसको खाते हैं, शाक को, यानी पेड़ पौधों को। अब मांसाहारी जंतु किनको खाते हैं, शाकाहारी जंतु को खाते हैं। और सर्वाहारी जंतु किनको खा रहे थे, दोनों को खा रहे थे, यानी शाकाहारी और शाकाहारी जंतुओं को और साग सब्जी दोनों को खा रहे थे सर्वाहारी। तो उसके बाद आता है अपना श्वसन की बात। श्वसन की बात कहाँ से आती है कि हम सभी लोग श्वसन करते हैं, जितने भी जीवधारी हैं वो सभी जीवधारी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन करने का मतलब कि गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कुछ गैसें हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं और कुछ गैसें बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे भी कुछ गैस अंदर लेते हैं और कुछ गैस बाहर निकालते हैं। तो ये ध्यान से सुनिए, ये वाष्प वो प्रकाश संश्लेषण अलग चीज है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा भोजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, याद है। प्रकाश संश्लेषण अलग चीज है, वहां पर पौधा भोजन बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है, ठीक। यहाँ पर श्वसन की बात हो रही है। तो जब भी श्वसन होगा, श्वसन जब भी कोई करेगा, चाहे पेड़ पौधा करे चाहे हम जीव जंतु करें, श्वसन जब भी होगा तो हमेशा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाएगी। श्वसन क्रिया में चाहे जीव जंतु श्वसन करे, हम लोग श्वसन करें, चाहे पेड़ पौधे श्वसन करें, वहाँ हमेशा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया में ध्यान से सुनिए, श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेंगे, कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस। चाहे पेड़ पौधे रहें चाहे जीव जंतु रहें, जब भी श्वसन की क्रिया होगी तो उसमें कौन सी गैस ली जाएगी, कौन सी गैस ली जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ये नहीं ना कोई कहेंगे कि श्वसन क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, श्वसन क्रिया में नहीं लेते। कब लेते हैं, भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब। बात समझ में आई। तो श्वसन का बात जब भी आएगा, चाहे पेड़ पौधे के लिए हो चाहे जीव जंतुओं के लिए हो, श्वसन क्रिया में हमेशा कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस का संकेत है, देखिए कैपिटल O नीचे 2, O लिख के 2 लिख देंगे तो इसका मतलब O2, ये किसका संकेत है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र होता है K2। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नहीं याद रहेगा तो सूत्र, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, ठीक है। अब देखिए, श्वसन क्रिया में जब गैस अंदर लेते होंगे तो कुछ न कुछ गैस क्या करते होंगे, छोड़ते होंगे। छोड़ते भी तो होंगे कि खाली लेबा करते हैं, छोड़ते नहीं क्या, छोड़ते भी होंगे। तो छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत से लोग देखते होंगे गाड़ी मोटर जाती हैं तो जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो वहां पर जो गैस निकलती है वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और भी गैसें मिली रहती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पेड़ पौधे या जीव जंतु श्वसन क्रिया में, जैसे हम ही लोग श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं या कौन सी गैस निकालते हैं, तो कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। याद रहेगा। तो 2 ही प्रश्न बनेंगे यहाँ से, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का सूत्र
O2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो हम श्वसन करते हैं तो शरीर में कोई ना कोई अंग बना होगा जो श्वसन क्रिया करता होगा। कैसे कहीं ना कोई अंग बना होगा ना। तो हमारे शरीर में कौन अंग बना है, जीव जंतुओं में कौन सा अंग होता है, ठीक है। तो ये देखिए, जो मनुष्य है वो मनुष्य श्वसन करते हैं किसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा। मनुष्य जो है श्वसन किसके द्वारा करते हैं, फेफड़े के द्वारा। जो हम सांस लेते हैं तो वो गैस जो है कहाँ भर जाती है, फेफड़े के अंदर। देखते होंगे फूलता पचकता होगा, ठीक है। मछली सब लोग देखे होंगे तो मछली में एक हवा भरा हुआ कुछ मिलता है, देखते हैं ना। तो वो जो हवा भरा हुआ चिजिया रहता है गुब्बारे की तरह, वही रहता है फेफड़ा, बुझात बा, वही रहता है फेफड़ा। तो मनुष्य जो है किस अंग द्वारा, श्वसन अंग, अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य किस अंग के द्वारा श्वसन करता है तो आप क्या कहेंगे, फेफड़े द्वारा, ठीक है। मछली जो है किस अंग द्वारा श्वसन करती है, गलफड़े द्वारा। किसके द्वारा, गलफड़े, या उसको गील कहते हैं। देखते होंगे मछलियां जब ऐसे ऐसे जो उसमें कटा रहता है ना, तो ऐसे ऐसे हमेशा करती रहती है, तो वही जो लाल लाल दिखाई देता है ना, वही होता है गिल। अंदरवा काटेंगे तो लाल लाल ललरी की तरह दिखाई देता है, देखे हैं, तो वही होता है गिल, या उसी को कहते हैं गलफड़ा। क्या कहते हैं, तो मछली कैसे सांस लेती है, गलफड़े द्वारा, गलफड़े से, ठीक है। मेढक जानते हैं जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो मेढक श्वसन दो चीजों से करता है। श्वसन के लिए मेढक में दो चीजें पाई जाती है। क्योंकि पानी में रहेगा तो पानी वाले से करेगा, बाहर रहेगा तो बाहर से रहेगा। सोचिए, हम लोग पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे कि नहीं, क्यों, हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हवा में मिलेगी, ठीक। पानी में जाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। तो फेफड़े में क्या भर जाएगा, पानी। जहां भरना चाहिए हवा, वहां भर गया पानी, तो सांस ले ही नहीं पाएंगे, दम घुटने लगेगा, तो क्या होता है, टाय टाय फिश हो जाते हैं। कुछ लोगों के फेफड़े में कम में पानी भरा रहता है, तो उल्टे करके दाबते हैं पेट, पानी निकल जाता है बाहर, फेफड़ा सही से चलने लगता है, तो बच जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो भगवान ने जो जमीन पर रहने वाले जंतु हैं उनके लिए अलग से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए सिस्टम बनाया है, अलग से अंग दिए हैं। और जो पानी में रहने वाले हैं उनके लिए पानी में श्वसन करने के लिए अंग बनाए हैं। अब सोचते होंगे कि पानी में कैसे ऑक्सीजन मिलेगा, दिमाग में आ रहा है ना। तो ये जो पानी होता है H2O, ये जो पानी होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ये दो गैसों से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है कि पानी में ये है पानी का सूत्र, ये क्या है, पानी, जल जिसको कहते हैं जल, और ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। पानी किन किन दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो मछली के अंदर का जो गलफड़वा रहता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को तो कहता है तुम जाओ, ऑक्सीजन को कहता है यार तुम हमको थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दो। तो पानी में से वो गलफड़ा जो रहता है पानी में से ऑक्सीजन लेता है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जब मछली को बाहर निकाल देते हैं तो वो तो पानी में से ऑक्सीजन लेता है, ऐसे खुले में ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। जब उसको बाहर निकालने लगते हैं तो वो जो उछलती है वो क्या करती है, वो पानी में जाने का प्रयास करती है, वो पानी खोजती है
कि पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसका दम घुटने लगता है। जैसे हम लोग पानी में जाते हैं तो दम घुटने लगता है, उसी तरह से मछली बाहर आती है तो दम घुटने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो वो उसको पानी नहीं मिलता है तो वो बेचारी मर जाती है, और अगर खोजते खोजते पानी मिल जाता है तो भाग जाती है, अपना ऑक्सीजन ले लेती है। सब लोग देखे होंगे ये सब चीजें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी में चले जाते हैं तो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, बाहर निकल जाते हैं तो बच जाते हैं, और उसी में रह जाते हैं तो टाटा फिर सो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे फेफड़े में क्या भर जाती है, पानी भर जाती है। तो मनुष्य किससे सांस लेता है, फेफड़े से। मछलियां किससे सांस लेती है, गलफड़े से। तो गलफड़े से कैसे लेती है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसी से वो ग्रहण कर लेती है। गलफड़ा का काम बहुत बढ़िया है, भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है कि ये पानी में जो घुला ऑक्सीजन है वो गलफड़ा क्या करता है, ले लेता है। बात समझ में आ रही है? मेढक, मेढक को भगवान ने कहा बड़ा उपद्रवी था, पानी में रह रहा था तो पानी वालों को परेशान कर रहा था, बाहर रह रहा था तो बाहर वालों को परेशान कर रहा था। इसलिए कि यार तुम एक जगह नहीं रहोगे, तुम ऐसा है, जब आदमी लोग दौड़ाने लगते हैं तो भाग जाता है पानी में, और जब पानी में परेशान करता है मछलियों को तो पानी की मछलियां दौड़ाती है तो भाग जाता है ऊपर। समझ रहे हैं? तो मेढक कहाँ रहता है, अंदर भी रहता है पानी के और पानी के बाहर भी रहता है। तो श्वसन करने के लिए दो तरह की चीजें चाहिए उसको, तो भगवान ने उनको दो तरह की चीजें दी है। क्या? जब पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, याद रखिएगा, मेढक पानी में रहता है तो कैसे सांस लेता है, त्वचा द्वारा, ठीक है। और जब पानी के बाहर रहता है, जमीन पर रहता है, तो कैसे सांस लेता है, फेफड़े। तो मेढक में फेफड़ा भी पाया जाता है और सांस लेने के लिए त्वचा भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि मेढक सांस कैसे लेता है, त्वचा द्वारा भी लेता है और फेफड़े द्वारा भी लेता है। त्वचा द्वारा कब लेता है, पानी में, और फेफड़े द्वारा कब लेता है, बाहर। फेफड़े से तो आदमी भी तो बाहर लेता है, फेफड़े से आदमी भी तो बाहर लेता है, नहीं लेता है क्या? तो जब बाहर रहेगा तो आदमिया की तरह सांस लेगा ना। अब पानी में चल जाएगा तो इसको गलफड़ा नहीं है, इसको गलफड़ा नहीं है, लेकिन इसको भगवान ने क्या दिया है, त्वचा दिया है, त्वचा दिया है, त्वचा से सांस लेता है। देखेंगे तो पानी में रहने के लिए इसके पैर में सब जाली वाली पाई जाती है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, जलीय जीव जो होते हैं। चलिए वो सब बात छोड़िए। तो ये हो गया हमारा श्वसन अंग के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फेफड़े द्वारा कौन कौन जीव जंतु सांस लेते हैं, तो क्या कहेंगे, मेढक और मनुष्य। गिल्स द्वारा, गिल या गलफड़े द्वारा कौन सा जंतु सांस लेता है, तो आप क्या कहेंगे, मछलियां। त्वचा द्वारा कौन सा जंतु सांस लेता है, मेढक। मनुष्य कैसे सांस लेता है, फेफड़े द्वारा। मछलियां कैसे सांस लेती हैं, गलफड़े द्वारा। मेढक कैसे सांस लेता है, पानी में त्वचा द्वारा और जमीन पर फेफड़े द्वारा। अगर आपसे पानी में पूछा जाता है तो त्वचा द्वारा बताएंगे, अगर जमीन पर पूछा जाता है तो फेफड़े द्वारा बताएंगे। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, मेढक किस अंग के से सांस लेता है, तो आप दोनों लिखेंगे, त्वचा द्वारा भी और फेफड़े द्वारा भी, ठीक है। अगर पूछा जाता है आपसे कि मेढक किस अंग द्वारा सांस लेता है, तो आप क्या कहेंगे, त्वचा भी बताएंगे और फेफड़ा भी बताएंगे। अगर पूछा जाता है कि मेढक पानी में कैसे सांस लेता है, तब कहेंगे त्वचा द्वारा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखिए पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं। पेड़ पौधों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, निचली पत्ती पे, पत्ती के निचला जो सिरा रहता है उस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम लोग कहते हैं पर्णरंध्र, ठीक है, पर्णरंध्र, ठीक है। इनकी सहायता से सांस लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधे कैसे श्वसन करते हैं, तो क्या कहेंगे, पर्णरंध्र द्वारा। कैसे श्वसन करते हैं, पर्णरंध्र द्वारा, ठीक है। पर्णरंध्र की सहायता से कौन सांस लेते हैं, मेढक, मनुष्य।
और मछलियां और पेड़ पौधे, कौन सा सांस लेता है? पेड़ पौधे। तो प्रश्न कुछ पूछा जाए आपसे? चलिए मुझे ये बताइए, जब श्वसन की क्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। और जब श्वसन क्रिया होती है तो कौन सी गैस अंदर खींच लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि फेफड़ा जो है, फेफड़ा, मनुष्य का जो फेफड़ा है वो कौन सी गैस ग्रहण करता है? हाँ, ऑक्सीजन गैस। वेरी गुड। अच्छा बताइए, मनुष्य जो है किस अंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है? कौन सा ऐसा अंग है जिससे मनुष्य श्वसन क्रिया करता है? फेफड़ा। वेरी गुड। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं, श्वसन करती हैं? गलफड़े द्वारा। ध्यान, प्रश्न सुनिए, मेढक किस अंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है? त्वचा और फेफड़ा दोनों। अब ध्यान से सुनिए, मेढक जमीन पर किस अंग द्वारा सांस लेता है? फेफड़े द्वारा। वेरी गुड। अगला सुनिए, मेढक पानी में किस अंग द्वारा सांस लेता है? अच्छा ये बताइए, पेड़ पौधे जो है किस अंग द्वारा श्वसन करते हैं? कौन सा अंग है? पर्णरंध्र। वो पत्तियों के ऊपरी सतह पर पाया जाता है या निचली सतह पर? निचली सतह पर। वेरी गुड, बैठ जाइए।